हाय। आज हम इस रील में बात करते हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में, जो कि है 1 दिसंबर को। तिथि शुरू हो जाएगी 30 नवंबर यानी कि आज ही के दिन रात को 9:30 बजे। तो हमें सूर्यास्त के बाद आइडियली आज भी कुछ नहीं खाना चाहिए, विशेषकर चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद भी हमें नहीं खाना चाहिए इस व्रत के निमित्त, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं। 1 दिसंबर को इसका व्रत रखा जाएगा। नाम से ही पता लगता है कि क्या फल ये देने वाली है, मोक्षदा एकादशी यानी कि मोक्ष को देने वाली एकादशी। जो तिथि रहेगी 1 तारीख में एकादशी, वो रहेगी शाम के 7 बजे तक। उसके बाद शुरू हो जाएगी द्वादशी। जो ये द्वादशी की तिथि 2 तारीख को होगी, इसमें व्रत का पारण भी होगा। साथ ही ये द्वादशी अखंड द्वादशी कही जाती है, जिसके लिए मैं इंफॉर्मेशन दूंगा दूसरी रील में, अदरवाइज ये बहुत लंबी हो जाएगी। हम आ जाते हैं एकादशी के व्रत के ऊपर। इसी दिन गीता जयंती भी है। कहा जाता है श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी दिन गीता का उपदेश दिया था, तो गीता जी का पाठ करना भी इस दिन विशेष लाभकारी माना जाता है। और इसी दिन व्यातिपात योग भी है, जो सुबह के यानी कि 1 तारीख में सुबह 4:22 पे स्टार्ट होगा, और 2 तारीख को 1 बजे के सुबह के यानी कि जो 12 बजने के बाद 2 तारीख स्टार्ट हो जाती है। 1 तारीख की रात और 2 तारीख का 12 बजे का टाइम, 12 बजे के बाद का टाइम, तो 1 बजे वहां पे ये तब तक रहेगा। तो व्यातिपात योग में जो भी आप जप तप ध्यान दान कुछ भी करते हैं, वो 1 लाख गुना हो जाता है। तो इस दिन व्रत तो है ही आपका, साथ में कुछ भी अगर आप दान करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो भी आपको विशेष फल देने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इस दिन जो बाजार के आजकल ये फलाहारी चीजें आने लगी हैं, ये नहीं खानी है आपको, अगर आप भूखे पेट नहीं रह सकते हैं। वैसे इस एकादशी के व्रत में कुछ भी नहीं खाया जाता है, लेकिन अगर नहीं रह सकते हैं तो दूध पी लीजिए, फल ले लीजिए। फल में भी देखकर उसको अच्छे से धोकर, और देख के कि अंदर उसके कोई जीव ना हो, ये देख के आप फल को भी खा सकते हैं। श्री हरि को इस दिन तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। तुलसी दल के बिना श्री हरि को कुछ भी भोग भी स्वीकार्य नहीं होता है, और एकादशी के दिन तो जरूर करना चाहिए। कभी एकादशी के दिन आजकल जैसे वहम चलता है कि पानी नहीं देना चाहिए तुलसी के अंदर, या तुलसी पत्र तोड़ना नहीं चाहिए, तो एकादशी के दिन आप जल भी दे सकते हैं, तुलसी पत्र तोड़ भी सकते हैं। द्वादशी के दिन तुलसी छूना भी मना है, उसके अंदर जल देना भी मना है, तो ये भ्रम अपना दूर कर लीजिए। एकादशी के दिन आप प्रभु को चढ़ाने के निमित्त तुलसी दल ले सकते हैं, तुलसी में जल भी दे सकते हैं। अब व्रत का जो पारण होगा इसका, वो होगा 2 तारीख को सुबह 9 बजे तक, सूर्योदय के बाद, और 9 बजे तक। पारण कैसे करना है कि आप जो श्री हरि को, कोई विग्रह है आपके पास, शालिग्राम जी हैं, उनको स्नान कराएंगे। उसी जल से आप हाथ में लेके श्री हरि का नाम लेते हुए, चाहे तो नारायण नारायण नारायण, चाहे विष्णु विष्णु विष्णु, या हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलते हुए उस जल को ग्रहण करके ये बोलेंगे कि मैं इस जल से अपने व्रत का पारण कर रहा हूँ। हे श्री हरि, इस व्रत को आप मेरे सफल करें, स्वीकार करें, और मुझ पर अपनी कृपा बनाएं, या जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं वो बोलते हुए आप इस जल को ग्रहण करके अपने व्रत का 2 तारीख को सुबह में पारण कर लेंगे। अब क्योंकि ये जो एकादशी है, ये आपको ही नहीं, आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को भी सुख प्रदान करने वाली है। अगर किसी भी पितर की कोई भी भूत प्रेत पिशाच योनि में कहीं कोई अधोगति हुई है, या किसी भी जीव के रूप में भी कहीं कोई अधोगति हो रही है उनकी, वो भी इसके पुण्य से दूर हो सकती है, अगर आप इसका पुण्य उनको प्रदान करें। ऐसा नहीं है कि इसका पुण्य आप उनको प्रदान कर देंगे तो आपको पुण्य इसका नहीं मिलेगा। ये ऐसी चीज है, आप उनको देंगे, आपको उससे दुगना मिलेगा। तो कैसे प्रदान करना है आपको? जब आपने अपने व्रत का पारण कर लिया, तो हाथ में जैसे आप भोग भी लगाते हैं, उससे भी कर सकते हैं। खीर का भोग लगाते हैं कुछ लोग, आजकल वो जो गुड़ और मूंगफली की चिक्की आती है उससे भोग लगाते हैं, कुछ लोग चने से भोग लगाते हैं। जैसे भी आप भोग लगाएं, उस भोग से अपने व्रत का पारण करेंगे। उसके बाद हाथ को अपने धोके, हाथ में थोड़ा जल, थोड़े काले तिल और एक तुलसी पत्र लेकर आप बोलेंगे कि इस एकादशी के व्रत का पुण्य मैं अपने पितरों को प्रदान कर रहा हूं। अगर किसी भी पितरों की किसी भी पीढ़ी में कोई भी अधोगति हुई है, कोई भी योनि खराब है, किसी भी दुख में है, उनके वो दुख दर्द दूर हो, उनकी सदगति हो, अधोगति से उनको मुक्ति मिले, भूत प्रेत पिशाच योनि से उनको मुक्ति मिले। और वो कह के जल आपको एक दोने में जो श्रीहरि के सामने आप रखेंगे, उसमें वो छोड़ देना है। स्टील के बर्तन मत इस्तेमाल करना, चाहे पेपर का एक दोना ले लेना, जो पेपर के दोने आते हैं मार्केट में, या कोई और बर्तन हो तो वो ले लेना, लेकिन स्टील के बर्तन मत लेना, क्योंकि स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करा जाता है। खासकर जब पितरों के निमित्त आप कुछ कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं, वो उनको कष्ट पहुंचाता है। ये आप जब जल अर्पण कर देंगे, इस जल को आप तुलसी में भी डाल सकते हैं, पीपल में भी डाल सकते हैं, या कोई और भी पौधा है आपके पास उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। इतना करना है, आपको भी इसका पुण्य मिलेगा, आपके पितरों को भी इसका पुण्य मिलेगा, और पूरे परिवार का आपका कल्याण भी होगा। गीता जी का पाठ करना मत भूलिए, व्यातिपात योग है, जप तप ध्यान दान का विशेष महत्व है, वो भी जरूर करिए। अखंड द्वादशी के ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप देख लेना।